Roger, sir. Both runways available. We have lost engines. Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. लोकल मार्केट में कीमत बढ़ती रही तो उस कीमत के ऊपर उनको एक्सपोर्ट की रोक लेनी चाहिए। इसमें जो मेन अक्यूज है जिसका नाम इमरान खान है उसको बचाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, ट्रेजेडी हो गई, पाकिस्तान में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आज एक तैयारा कराची में गिर गया। लाहौर से ये फ़्लाइट उठी और कराची में, वो भी लैंडिंग से 1 मिनट पहले, सब नीचे देख भी रहे होंगे जो पैसेंजर बैठे होंगे। पाकिस्तान में वैसे तो एयर ट्रैवल बंद था, लेकिन अभी हाल ही में फ़ैसला किया गया कि जुज़वी तौर पर इसको बहाल किया जाए और फिर 4-5 बड़े एयरपोर्ट्स को खोला गया। ये भी एयरबस थी जो लाहौर से 100 के करीब इसमें लोग मौजूद थे, जिसमें पैसेंजर थे और बाकी अमले के अरकान थे, लेकिन लैंडिंग कर रहे थे। और यही चीज़ें जो सामने आईं उस वक्त से लेकर अब तक कि तैयारे का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था और उसके बाद फिर उसे कहा गया कि अभी आप चक्कर लगाएं, लेकिन फिर एक टर्न लेते हुए तैयारा गिर गया और ट्रेजेडी ये भी बढ़ गई कि आबादी के ऊपर गिरा। हम इस पे बात करेंगे और कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कमल शोज़ब साहिबा PTI की रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। फैसल करीम खान कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कमल शोज़ब साहिबा, एक और ट्रेजेडी हो गई पाकिस्तान में। अभी हाल ही में तो ये एयर ट्रैफिक हमने खोली थी, वरना तो बंद थी कोरोना की वजह से। आज एक तैयारा गिर गया और वो भी आबादी के ऊपर गिरा, शहीद हो गए कई लोग वहाँ पर। बड़ा सोगवार पाकिस्तान आज हो गया, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शौकत साहब। मैं समझती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो शोहदा जिनकी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और जितना कोलेटरल डैमेज हुआ है आबादियों के अंदर भी, जिस तरह जाके गिरा है और जिस कदर तकलीफ़ है इस सारे वाक़े और हादसे से कि ईद से 2 दिन पहले पता नहीं अब किस किस घर में इस वक्त जो है वो सोग है। पूरा पाकिस्तान ही सोगवार है। ज़ाहिर है एक नेशनल लेवल पे ट्रेजिडी और हादसा हुआ है, तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है अपना दुख और अफसोस बयान करने के लिए, और उन सब घरों से और उन सब लोगों से जिनके प्यारे बिछड़े हैं उनसे, और एक कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो अल्लाह मियाँ बस हमारे पे मेहरबानी करे और हमें इस तकलीफ़ से बाहर निकाले। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारे जिस तरह खोखले हुए हैं, उस तरह PIA को भी कोशिश की जा रही है कि इसको रीवैम्प किया जाए और तमाम तैयारे नए आ सके ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे और जो दिल दुखे में या तकलीफ़ है तो उनको मज़ीद तकलीफ़ पहुँचे। मैं समझती हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि हम सब इकट्ठे हों, दुआ भी करें, और जो लोग इस वक्त तकलीफ़ में और हम उनकी कोई जो मदद कर सकते हैं, हुकूमत भी और इंडिविजुअली भी, वो हम ज़रूर करें। रिलीफ़ के काम जारी है क्योंकि आबादियों के ऊपर ये सारा हुआ है। तो अब देखिए अल्लाह मियाँ मेहरबानी करे। 2 दिन बाद ईद है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है ऐसे उन तमाम अहले खाना के लिए जो इस वक्त इस हादसे और इस तकलीफ़ से गुजर रही हैं। हम सारे उनका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो तकलीफ़ से वो इस वक्त गुजर रहे हैं वो हम में से कोई भी उस चीज़ को बयान भी नहीं कर सकता, शायद समझ भी नहीं सकता। तो मैं दोबारा मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ जो शोहदा जिनकी जाने गई हैं, अल्लाह मियाँ उनकी बख्शिश करे, उनको आला मकाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र दे, और बाकी ये कि इस इदारे को हम बेहतर कर सकें। आमीन। शिज़ा फ़ातिमा साहिबा, बड़ी ट्रेजेडी हो गई, इतने लोग शहीद हो गए और के लैंड करने वाला था 1 मिनट पहले कराची शहर के ऊपर था, फिर गिर गया, नीचे आबादी आ गई। क्या कहेंगी आप? एक दुख भरी घड़ी है, पाकिस्तान के अंदर कोरोना भी बढ़ रहा है और आज तैयारा भी गिर गया। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जितने इस हादसे में शहीदा हैं उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात बुलंद करें, और उनके जो पीछे लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाएं। कि एक आधे दिन में ईद भी है, यकीनन ये लोग ईद के लिए अपने घरों को जा रहे होंगे,
तो अल्लाह ताला बस सब्र दे और अपना रहम करें। और खाली यही नहीं, जो ये इस वबा से, कोविड की वबा से जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जो डॉक्टर्स अपनी जान गंवा रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम फ्रंट लाइनर्स, चाहे वो सिक्योरिटी है, पुलिस है, उन सब की हिफाजत करें, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अब मुझे अफसोस हुआ है कबल साहिबा की बात पे कि उन्होंने इस मौके पर भी एक लाइन में अपनी तलफ़ कर दी है इदारों को लेके, मगर बस हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस हुकूमत को भी कामयाब करे तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये कैसे लोग निकले होंगे घर से, कोरोना की वजह से डर है, लोग निकल नहीं रहे, लेकिन बहरहाल कितना ज़रूरी काम होगा हर एक को, ज़रूरी नहीं कि ईद के लिए जा रहा हो, किसी और काम के लिए भी जा सकता है। तो दुख तो बहुत है आज नाज़रीन, इस मौके पर इतने सारे लोग शहीद हुए। कुंडी साहब, पहले भी पाकिस्तान के अंदर तैयारों के हादसात होते रहे हैं, मसलन यहाँ इस्लामाबाद में एयर ब्लू का तैयारा यहाँ मारगला पहाड़ी के से टकराया था, उसके बाद भोजा एयरलाइंस का तैयारा यहाँ पर गिरे था, लेकिन तहकीकात होती हैं, रिपोर्ट्स बनती होंगी, कभी सामने नहीं आती तो पता नहीं चल पाता। अब तो PIA नई एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है, बताया जाता है कि बड़ी एफिशिएंट है, क्या तैयारे खड़े रहे, कोई इस वजह से मसला बना? इतने अरसे, महीना 2 महीने तैयारे ग्राउंड किए हुए थे, तहकीकात तो होंगी जब तक कोई रिपोर्ट आएगी, लेकिन बड़ी ट्रेजेडी हो गई, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, उससे पहले हम पहले ही एक जंग में, कोरोना के हवाले से एक जंग में मौजूद थे, और आज ये वाक़या ईद से चंद घंटों पहले, आप कहें 48 घंटे 72 घंटे बाद ईद होगी, और वो जो लोग आज शायद कोई ज़रूरी काम या ईद के सिलसिले में अगर जा रहे होंगे, क्योंकि रिसेंटली जहाज़ों की जो वो खुली थी, 4-5 एयरपोर्ट्स खोले थे, तो जा रहे थे अपने खुशी के उसके लिए जा रहे होंगे, कोई साल बाद जाता है, तो उन पे जो गुजर रही होगी वो तो अल्लाह ताला ही जानता है कि उन पे क्या होगा। और जहाँ तक आपने बात की, देखें माजी में भी एयर क्रैश हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो शायद इंटरनली आई हुई हों, लेकिन जो लीक्स आती थी, जब एयर ब्लू की आपने बात की तो उसमें भी आई थी कि जी शायद वो ड्यूटी से बहुत ज्यादा उसने पायलट ने काम किए थे, मुख्तलिफ खबरें आ रही थी। इस तरह एयरफोर्स के जहाज भी क्रैश रिसेंटली भी अभी आप देखेंगे, एक इस्लामाबाद में एक एयरफोर्स का जहाज भी जो है वो क्रैश हुआ था। तो अब ये चाहिए, अब जरूरी नहीं है, अभी कमर साहब ने बात की कि शायद जहाज पुराने या नए, मुख्तलिफ ममालिक में नए जहाज भी गिरे, ये नहीं है कि नहीं गिरे, नए जहाज भी गिरते, ये टेक्निकल चीजें हैं। अब ये पता करने बगैर इसमें टेक्निकल वजूहत क्या थी कि या जहाज पुराने वजह से, जो इनिशियली रिपोर्ट आई शायद टायर नहीं खुले थे उसकी वजह से थी। तो जब तक पूरी रिपोर्ट, उम्मीद है कि पूरी रिपोर्ट आएगी विद इन फ्यू डेज, तो पता चलेगा कि क्या वजूहत क्या थी। लेकिन इस पे जो है अब अफसोस किया जा सकता है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत ही मतलब है कि बहुत ज्यादा पैसेंजर उसमें थे, आबादी पे गिरा है, तो बहुत से मतलब है कि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, आप और मैं अभी से शुरू हो जाए और हम किसी इदारे को या हम किसी जहाज वाले को या हम पायलट्स को या होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो सबसे ज्यादा जो पायलट्स या जो क्रू था जो काम कर रहा था, जिनकी मजबूरी थी काम करने की, उनको सबसे देखें, वो मैं आपको बताऊं कि मुझसे कि मैंने शेयर किया जब पार्लियामेंट का सेशन था जी, तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे थे जहाज में, तो कुछ 1-2-3 पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो एरोसे साहब मेरे पास एक खातून ने बताया कि जी आप इनसे रिक्वेस्ट करें, हम तो नहीं कह सकते मास्क पहन लें, क्योंकि हम तो PPE किट्स पहनने के बावजूद भी हमने इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेके जब पाकिस्तान आ रहे थे, तो उसमें भी हमारे स्टाफ जो है उनको जो है वो कोरोना हो गया। तो ये इसलिए मेहरबानी करें कि आप लोग भी मास्क पहने, ताकि हम और आप दोनों महफूज रह सकें, हालांकि वो PPE किट्स में थे। तो वो जो लोग कोई तो मतलब है कि शायद मजबूरी के तहत जा रहे होंगे उस जहाज में, कोई खुशी मनाने जा रहे होंगे, लेकिन जो पायलट्स और क्रू हैं वो तो मजबूरी के तहत काम कर रहे थे, उनको तो किसी खुशी के तहत काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ वहाँ पे सर्विस भी करनी थी, वहाँ पर उन्होंने बैठना भी था, सब कुछ कर रहा था, और वो जो पैसेंजर जो 100 बैठे हुए हैं उनको सर्व भी कर रहा था। मतलब है कि बड़ी अफसोसनाक बात है। अब खुदा खैर करे, रिपोर्ट आती है, खुदा उनके लवाहिकीन को जो है वो सब्र जमील दे, क्योंकि उनके जो है बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पहले भी कोरोना ने ईद का मजा खराब कर दिया था, और अब तो उससे भी ज्यादा इस मुल्क में, पूरे मुल्क में ये ट्रेजेडी है। तो दुआई कर सकते हैं
कि खुदा जो है खुदा खैर करे। इधर रुके हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, तहकीकात के हवाले से तीनों मेहमान कह रहे हैं और तहकीकात बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जैसे 2-3 वाक़यात मुझे याद हैं, कुंडी साहब ने अभी 23 मार्च के हवाले से, उसकी तैयारियों के हवाले से, जो हमारा एयरफोर्स का एक F-16 गिरा था और 23 मार्च की परेड भी कैंसिल कर दी गई थी। ये तीनों पार्लियामेंटेरियन, कुंडी साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं, दोनों MNAs हैं। हम ज़रूर ये नुकात आपके सामने इनके ज़रिए रखना चाह रहे हैं कि करना क्या चाहिए। हाईएस्ट फोरम के ये मेंबर्स हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान में आज हो गई। लाहौर से कराची आने वाली फ़्लाइट को हादसा हुआ, तैयारा क्रैश कर गया, नीचे भी इंसान मुतासर हुए और जो जहाज़ में बैठे थे वो भी मुतासर हुए। शिदा फातिमा साहिबा, ट्रेजेडीज़ पहले हुई हैं पाकिस्तान में, फिर वक्त के साथ मदावा तो ना हुआ, लेकिन शायद वो ज़ख़म भर गए और हम आगे बढ़े। आपको याद है चित्राल से आने वाला तैयारा भी हरीपुर के करीब गिरा था, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। तहकीकात के हवाले से मैं इसलिए ज़ोर देना चाह रहा हूँ कि अगर तहकीकात हों, तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ जाएँ, फिर शायद हम उन गलतियों को मत दोहराएं जो गलतियां दोहराई जाती हैं और जिनकी बुनियाद पर फिर हमें ट्रेजेडीज़ के बाद ट्रेजेडीज़ देखना पड़ती हैं। ना वो हरीपुर के करीब जो तैयारा गिरा था उसकी कोई रिपोर्ट आई, एयर ब्लू के तैयारे की कोई रिपोर्ट नहीं आई, भोजा एयर के तैयारे की कोई रिपोर्ट नहीं आई। कहा हर बार जाता है कि रिपोर्ट आएगी। ये एलिमेंट क्यों लैकिंग है हमारे सिस्टम में? जी, मैं ये बताना चाह रही थी जी कि ये जो भी रिपोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी, उसमें एयर ब्लू के क्रैश की भी 2010 में रिपोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी की थी, और इसी तरह जो हवेलियां का प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड था उसकी रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने मेंटेनेंस लैब्स के ऊपर जो है वो PIA को उसकी मेंटेनेंस लैब्स की वजह से हवेलियां का प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें उन्होंने PIA को जो है वो इम्प्लिकेट किया था। मैं इस वक्त कोई सियासी बयान नहीं देना चाहती कि नई एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है या पुरानी का कसूर था, नई को ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए था, त्यारे बंद थे, चेक करने चाहिए थे। मैं किसी किस्म का सियासी बयान नहीं देना चाहती। उम्मीद है कि इसकी जो भी रिपोर्ट सामने आएगी और आगे जितने तैयारे चलने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आई एम श्योर अलर्ट हो गई होगी और वो तमाम प्लेन्स को चेक करेंगे, उनकी टेक्निकल जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उड़ने से पहले वो मुकम्मल की जाएंगी और उनकी तमाम मेंटेनेंस जो है उसको रीएवैल्यूएट, रीचेक किया जाएगा, जहाज़ों को रीएवैल्यूएट किया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें इस वक्त करने को किया जा सकता है कि हुकूमत का कसूर है और बिल्कुल मेंटेनेंस चेक होने चाहिए थे जहाज़ों के उड़ने से पहले, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी कि जहाज़ बड़े अरसे से खड़े हुए थे, ये तमाम काम होने चाहिए थे। लेकिन बात यह है कि इस वक्त उम्मीद है कि आगे जो जितने तैयारे उड़ने हैं उनका सारा रिव्यू किया जाए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है उनको देखा जाए कि वो उड़ने के काबिल हैं, कोई खुदा न खास्ता टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। कमल शोजब साहिबा, पाकिस्तान के अंदर कोरोना है, पाकिस्तान के अंदर सियासी लड़ाई है, पाकिस्तान में मैं जैसे कह रहा हूँ कि PIA के जो नए CEO हैं, अदालतों में उनको ले जाया गया, एक अदालत ने उनको हटाया, दूसरी अदालत ने उनको बिठाया, फिर जो हवाबाजी के वज़ीर हैं गुलाम सरवर खान और नैब ने केसेस खोल दिए। उसके बाद वो ख़ुद भी कह रहे हैं काबीना के अरकान के हवाले से कि जो मुआविनीन ख़ुसूसी हैं, जो मुशीर हैं, वो भी अपने एसेट्स पेश करें। अगर हमारा ज़हन इतना डिवाइडेड है, तवज्जो इतनी नहीं है, फोकस्ड इतने नहीं है, क्या ये तो वजूहात नहीं है कि काम जो करना चाहिए फोकस्ड हो के हम नहीं कर पा रहे और खुदा न खास्ता ये ट्रेजेडी हो गई? लेकिन जी इस वक्त ट्रेजेडी के होने से मैं इन चीज़ों को कोरिलेट इसलिए नहीं कर सकती कि जिस तरह कुंडी साहब ने फरमाया है, तैयारों के हादसे पूरी दुनिया में कहीं भी किसी वक्त भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए मलेशियन एयरलाइन थी, सिंगापुर एयरलाइन थी, आपके सामने किस तरीके से वो पूरी और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। इसी तरह बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके इतने आउट क्लास टेक्नोलॉजी वाले तैयारे भी अक्सर गिर भी जाते हैं, गुम भी जाते हैं।
लेकिन बहरहाल इतना बड़ा हादसा जब होता है तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, और फिर आपको पीछे जाना पड़ता है और पूरे इदारे की पूरी ओवरऑल जो सिचुएशन होती है और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है और कैपेसिटी होती है, उसको सारे को रिव्यू करना पड़ता है। जब भी आप कभी भी कोई त्यारा हादसा, उसकी जो इंक्वायरी होती है ना, वो मल्टी डायमेंशनल इंक्वायरी होती है, और अनफॉर्चुनेट है कि कभी भी उसकी तहकीकात आवाम को सामने पेश नहीं की गई, आनी चाहिए। जब कोई किसी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन जब तक पब्लिक नहीं होती, उस पर सवाल नहीं उठते, तो लोगों को समझ नहीं आती कि हुआ क्या था। बेसिकली मुल्तान से एक त्यारा PIA का उड़ा था, मुझे याद है, और एकदम वो गिर के और वहीं पे एयरपोर्ट पे ही उसका हादसा हो गया था, और तकरीबन 250 के करीब लोग जो हैं वो वहाँ से उनकी वफात हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर फोकर त्यारे, फोकर था जो मुल्तान से फोकर उड़ा था, और उसके बाद फोकर त्यारे फिर और उसके बाद फिर फोकर त्यारे ग्राउंड कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। तो ये हमेशा एक नई डायमेंशन को भी देखना पड़ेगा कि किस किस्म के जहाज हैं, क्यों इदारे के इतने डिफॉल्ट्स थे, क्यों इदारा इतने डेट में था, क्यों उसकी जो परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी है या जो उसका स्टाफ है वो किस प्रेशर में काम कर रहा है, क्या उनको उस तरह के मुआवजे मिल रहे हैं जिस तरह के पूरी दुनिया में कंपैटिबल मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिनको देखना है। कुंडी साहब ने भी अच्छी बात की कि देखिए कोरोना का टाइम है, अब जब ये त्यारा हादसा हुआ है तो उस वक्त इतलात आ रही थी कि कैपेसिटी तो इसकी काफ़ी ज़्यादा थी पैसेंजर्स ले जाने की, क्योंकि एयरबस थी, लेकिन कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को ज़हन में रखते उन्होंने सीटिंग जो है वो उसमें फासला दिया हुआ था। तो ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि किस प्रेशर में स्टाफ काम कर रहा था। 1 मिनट पहले लैंडिंग से 1 मिनट पहले जो है वो हादसा हुआ है, तो कौन से टेक्निकल, क्या टावर ने उनको सही गाइड किया, क्या वजह थी कि टायर नहीं खुले, बहुत सारे मामला होते हैं। लेकिन बहरहाल नुकसान बहुत बड़ा, इंसानी जानों का कोई उसका जो है रिप्लेसेबल नहीं है। किसी का बाप गया होगा, किसी की माँ गई होगी, किसी की बहन, बेटियां, एक आपके घर का रिश्तेदार या एक आपके घर का बंदा चला जाए, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इधर रुकिएगा, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई पाकिस्तान में। कुंडी साहब, जाहिर है आप जब बातें करते हैं पॉलिसीज की, क्योंकि एक नुकसान हुआ है, जिम्मेदारी तो होती है। मतलब है ये तूफान नहीं आया, आंधी नहीं चली, बल्कि बाकायदा एक तैयारा गिर गया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका टायर नहीं खुल रहा था, फिर कंट्रोल टावर उसको बता भी रहा था कि आप चक्कर लगाएं, लेकिन गिर गया। इंसानी जानें ज़ाय हो गई, कितने लोग शहीद हो गए। सबक तो हमें सीखने चाहिए ना। अगर सीरीज़ गिनी जाए तो PIA के तैयारे पहले भी, मुझे याद है नेपाल में भी, एक काठमांडू में भी गिरा था PIA का तैयारा, लेकिन कभी हम सोचते नहीं है क्यों गिरे थे। उनको हम कम से कम अपडेट करें चीज़ों को। पॉलिसी मेकिंग में तो ये चीज़ें आनी चाहिए सामने ना। देखें पराजा साहब, आज पहला दिन है, रिपोर्ट अभी आनी है, उस पर मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, वरना मैं अगर चाहूँ तो मैं कह सकूँ कि माजी में जैसे सियासतदान करते थे मुख्तलिफ की, जी अभी जो है हवाबाजी के वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, CEO को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि क्या किस वजूहत पे। आपने CEO की बात की, उनका कोर्ट में था, उसके खिलाफ अपने PIA के लोग गए थे कि एक टेक्निकल बंदा नहीं है, कैसे चला रहे हैं, हाजिर सर्विस बंदा है, ये है वो है, अदालत ने ख़त्म किया, फिर वो किया। तो वो भी एक पॉलिटिकल वो चीज़ है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनिशियल रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में जब हवाबाजी के मुतालिक कमेटी बनी थी, उसमें हवाबाजी के मिनिस्टर ही नहीं थे कमेटी के मेंबर, मतलब एक कंसर्न मिनिस्टर को उन्होंने फारिग कर दिया था कि आप नहीं होंगे, मतलब कोई और। तो ये चीज़ें अब जो है देखना पड़ेगा। और अब ये बातें कर रहे हैं, अब मुझे पता है पाकिस्तान का सदर जो था ज़ियाउल हक, उसका जहाज गिर गया, तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आ सकी। वो वहाँ पर किसी ने आम को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। अब यहाँ पर जो है एयर ब्लू के मैंने जब बात की, कभी कहे थे कि जी वो शायद जो है वो ओवर बर्डन थे, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, लेकिन कभी तक जो है हम करोड़ों रुपए लगा लेते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन कभी भी किसी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं हुई, हमें नहीं पता चला। शायद ये नहीं पता, इसलिए नहीं कर रहे कि यार शायद लोग जहाज़ों में, शायद हमारे जहाज बहुत पुराने हैं और लोग ऐसे कल जहाज़ों पे चढ़ना छोड़ दें, इस वजह से नहीं करते हैं, या कोई और वजूहत है। जैसे फोकर की बात हुई कि दुनिया में फोकर बैन हो चुके थे, बंद हो चुके थे, लेकिन हम कह रहे थे यार अल्लाह तवक्कल चलाते रहो जब तक चल रहे हैं।
और खुदा ना खासा वो जब गिर गया उसके बाद मैंने कहा यार अभी खैर ये भी रेप्लिकेट, ये प्रिंसिपल भी रेप्लिकेट नहीं हुआ हमेशा। कुंडी साहब के अगर फोकर गिरा था तो ग्राउंड हो गए, क्योंकि जो चित्राल से इधर आ रहा था तैयारा वो ATR था, ATR तो अभी चल रहे हैं। बहरहाल नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। इंक्वायरी रिपोर्ट्स की बात हो रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट की इंक्वायरी हुई शुगर स्कैंडल की, उसकी रिपोर्ट भी आई, वो भी पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस आज इस हवाले से रेज हुए। मियां शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा मांगा, हुकूमत के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे इस ट्रेजिडी के बाद। उसके बाद तो खैर पाकिस्तान के अंदर एक माहौल सोगवार हो गया। लेकिन मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके हवाले से जो सवालात आज उभरे, कम से कम ये मेरे तीनों मेहमान पॉलिटिशियन हैं, उनसे मैं उन सवालात के हवाले से बात करूं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तैयारे हादसे के हवाले से, और शहज़ा फातिमा साहिबा ठीक कह रही थी कि माजी में इंक्वायरीज़ हुई हैं, उनसे सबक बहरहाल हमें ज़रूर लेना चाहिए। और आज के हवाले से भी कुछ मेरी भी बात टेक्निकल लोगों से हुई, वो भी यही कह रहे थे कि जब हाइड्रोलिक सिस्टम जैम हो जाए, टायर उसके व्हील्स टायर्स नहीं खुल रहे हों, तो फिर उसको चक्कर नहीं लगवाए जाते, उसको लैंड करवाया जाता है और उसके लिए भी एक SOP होता है। लेकिन बहरहाल ये सारी तहकीकात के बाद चीज़ें सामने आएंगी कि वजह क्या हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इंक्वायरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, तो रिपोर्ट आई है आज, उसके हवाले से कुछ सवालात आए। उन सवालात पे मैं चाहता हूं कि मैं बात करूं। कुंडी साहब, इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है, जिस रिपोर्ट पे आप भी तनकीद कर रहे हैं, नून लीग भी तनकीद कर रही है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जो वज़रा आए, जो वफाकी वज़ीर पेश हुए, वो कमीशन को कायल नहीं कर सके। ये तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस पे तो आपको खुश होना चाहिए कि कमीशन ने कम से कम इतनी गैर जानिबदारी रखी है कि वज़रा मेरी नज़र में तो इम्प्लीकेट हो गए जब कमीशन ये कह रहा है कि वो कायल नहीं कर सके हमें। देखें, माजी में हम जब अपोजिशन में ये थे, हमारे PTI के दोस्त, तो जब हम देखते थे, जब तकरीरें होती थी और कंटेनर पे होती थी, जब इल्ज़ामात लगते थे, कहते हैं कि इनको इखलाकी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करके फिर आना चाहिए। ठीक है, अब जो है वो चीज़ें नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं आप बिल्कुल एहतसाब करें, आप पीपल्स पार्टी का भी करें, मैं अपनी पार्टी का कहूँगा, अगर हम लोगों में कोई गलत लोग हैं आप बिल्कुल उनको सजा दें, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। जब हमारे लोगों पर इल्ज़ामात लगते हैं आप उनको गिरफ्तार करते हैं और आप कहते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करो, लेकिन जब आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं आप कहते हैं नहीं ये फोरम पे जाएं, ये फ्रांसिक ऑडिट है, ये है, वो है, तो क्या आप बराबरी की बुनियाद पे कर रहे हैं? अब आप देखें, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो नैब के चेयरमैन है वो कहते हैं जो जिन्होंने 30 साल 40 साल हुकूमत की, पहले उनकी बारी है और फिर हम नए लोगों को देखेंगे। क्या इन लोगों के साथ, PTI के साथ दाएं बाएं वही लोग नहीं है जो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, जो पैराशूट के जरिए आते हैं इलेक्टेबल्स के नाम पे और वही फ्रंट सीट पे हमेशा होते हैं? आप देखें दाएं बाएं कौन से, मतलब है कि वो तो हमेशा मैं कहता हूँ कि इन हमारे PTI के बेचारे क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है, कप्तान अपनी टीम के, बाकी सारे खिलाड़ी जो है इधर उधर के हैं। अब देखें ना कि मतलब चीजें, अब आप देखें मेजोरिटी जब कमेटियां बनती हैं तो सेलेक्टेबल जो है वो हेड कर रहे होते हैं और जो इलेक्टेड मिनिस्टर होते हैं वो उनके नीचे काम कर रहे हैं। यही तो मैं बात कर रहा हूं, मैं यही तो बात कर रहा हूं कुंडी साहब कि जो ये कम से कम जो कपास वाला, जो कपास की कॉटन सपोर्ट प्राइस की समरी रिजेक्ट हुई है उसमें तो हमें यही नजर आया है। रज़ाक दाऊद साहब, नदीम बाबर, इवन मुशीर खजाना वो अपोज कर रहे थे। जो मुंतखब होते हैं, जो आवाम से जाके वोटों की भीख मांगते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, सईद फ़खर इमाम हों, वो कह रहे थे कि ये करना चाहिए। इधर रुकिएगा कमल शोजब साहिबा, जो बात मैंने कुंडी साहब से पूछी कि रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें भी हैं जो इम्प्लीकेट कर सकती हैं और इसलिए रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बनती है, लेकिन शहजाद अकबर साहब ये भी कह रहे थे कि जब सब्सिडी दी गई तो कीमतें बढ़ना शुरू हुई, कीमतें बढ़ती रहीं लेकिन एक्सपोर्ट जारी रही। एक्सपोर्ट की इजाज़त जब दी गई तो हुकूमत को तो चाहिए था ना कि जब कीमत बढ़ रही थी एक्सपोर्ट की इजाज़त बंद करते, लेकिन अगस्त से दिसंबर 2018 से लेकर अगस्त 2019 तक 33% कीमत बढ़ी, ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट आपने फरवरी 2020 में आके बंद की। ये नेगलेक्ट है या कनाइवेंस है, मिली भगत नहीं नजर आती आपको?
देखें प्राचा साहब, अगर आप इस सारी रिपोर्ट की रीज़न देखें कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं था जो एकदम से नाजिल हो गया कि ये लो जी, आखिर यहाँ कोई नेग्लिजेंस हुई, कोई गड़बड़ हुई जिसका नोटिस लिया गया और फिर उसके बाद पीछे तक जाके डिगिंग की गई कि ये पूरा कार्टल, ये माफिया, चाहे वो पीटीआई में बैठे हो, चाहे वो नून लीग में हो या पीपल्स पार्टी में बैठे हो, ये कब से हैं और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। इनके साथ ब्यूरोक्रेसी मिली हुई है, इनके साथ वो शुगर के इंस्पेक्टर्स मिले हुए हैं, ये पूरा आपको अनर्थ करके दिखा दिया है। इस पे बजाय इसके कि शुक्रगुजार होंगे खुदा, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया कि इनको अनर्थ किया है, वो उल्टा चोर चाहे शोर वाली बात अच्छा ये बता दें, आप सेलिब्रेट कर रही हैं, आप सेलिब्रेट कर रही हैं। एक चीज एक मिनट, रमजान शुगर मिल का ओनर उठ के कह रहा है वजीर आजम इमरान को कि इस्तीफा दो। जरा मुझे नाम बता दे वजीर आजम इमरान खान की कौन सी शुगर मिले हैं, कोई एक नाम आपको पता हो तो बता दें। कोई है कोई शुगर मिल माफिया का एजेंट उठ के खड़ा होकर कह रहा है कि जी वजीर आजम जो है वो रिजाइन करें, इसलिए कह रहा है, देखिए कमल शोजब साहिबा, इसलिए कह रहा है जो शहजाद अकबर साहब ने बात की वो आप ही की कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं। शहजाद अकबर कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही थीं, एक्सपोर्ट जारी रही, इस वजह से अवाम लूटे गए। अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त ना होती तो कीमत नीचे रहती, 55 रुपए से 85 रुपए गई, 30 रुपए पर किलोग्राम लूटे गए। वो किसने इजाजत दी? वो तो काबीना ने इजाजत दी। वो किसने इजाजत दी? वो ईसीसी ने इजाजत दी। देखें उसका जवाब असद उमर साहब ने भी दिया है क्योंकि उस टाइम पे वो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और एक चीज मैं क्लियर कर लूं शहजा फातिमा साहिबा को कि जिस दिन नाहली आई थी जहांगीर तरीन साहब की, उसके बाद वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, उस ओहदे से वो रिजाइन कर गए थे, खत्म हो गया था उनका वो ओहदा। हमने ये काम नहीं किया जो ये मरियम नवाज को लेके चलते कि वो नाअहल भी है फिर भी उनको कोई ना कोई पार्टी का ओहदा दिया हुआ है। इसलिए जितना टाइम भी ये गुजरा है इस वक्त वो कोई पार्टी के ओहदेदार नहीं थे। जहां तक ये आपने बात की एक्सपोर्ट की और ये हो रही थी, अगर शहजाद अकबर पीटीआई का जो स्टेट मिनिस्टर वो आके टीवी पे बता रहा है तो उसकी रीजन ये है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई ना कहीं कोई गलती हुई है, कोई लैप्सेस थे और इसी के बारे में तहकीक की गई और जो रिस्पॉन्सिबल है उसको लाया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत का कोई वो नहीं है, जजमेंट नहीं है, ये तो अभी जाएगा मामला आगे। चले इधर रुकिए फोरम में भी जाएगा। इधर रुकिए एक सेकंड। तो इसमें जिसका जो कसूर होगा शौकत साहब उनको भुगतना पड़ेगा। ये तो हुकूमत खुद अपने आप को इधर रुकिए। बड़ी अच्छी बात आपने कर दी, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। चाहे हमारा बंदा है तो चाहे किसी का, इधर रुकिए, बड़ी अच्छी बात कर दी तो उसको भुगतना पड़ेगा। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। शहजा फातिमा साहिबा, ये एक रीअश्योरेंस आ रही है, ये खाली एमएनए नहीं है बल्कि तर्जमानों में शामिल हैं कि शहजाद अकबर जो बात कर रहे हैं ये कह रही हैं कि बिल्कुल उस पर अमल होगा, जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ केसेस चलेंगे। आपकी पार्टी एक ही नुक्ते पे खड़ी है कि ईसीसी में जिसने इजाज़त दी, वज़ीर आज़म ने काबीना में इजाज़त दी, तो उनके खिलाफ अमल होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्ट होना चाहिए। देखिए हम क्योंकि क्लियर हैं, हम पहले अपने जवाब देते हैं, पहले अपनी कारकर्दगी गिनवाते हैं और उसके बाद अगलों से सवाल करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम बस सवाल पे सवाल और तनकीद पे तनकीद करें। जहां तक शरीफ खानदान की शुगर मिल्स का ताल्लुक है, अगर आपने पिछले 5 साल दौर देखना है, देखिए ये कोई इट्स नॉट ए यूनिवर्सल नहीं होता कि आप सब्सिडी दें या ना दें, ये डे टू डे होती है, ये आपकी बल्कि ईयरली होता है कि आपके पास कितनी एक्सेस अवेलेबल है। जब हमने सब्सिडी दी उस वक्त भी जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब सबसे ज्यादा लेने वालों में से थे, लेकिन तब हमारे पास एक्सेस थी और हम एक्सपोर्ट की इजाजत दे सकते थे। इस नंबर के आने के बाद मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ कि शरीफ खानदान की एक भी शुगर मिल ने 1 रुपए की एक्सपोर्ट नहीं की और 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं ली। हैविंग सेड दैट, अब आप आ जाएं कि कसूरवार कौन है और ये रिपोर्ट इनको क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट आप, मैं फिर कहती हूँ आप ले लें, मेरी बात सुने शौकत बराचा साहब, मैं आपको कहती हूँ अगले 1 साल के लिए जो है वो पूरी मीडिया को टैक्स माफ है और मैं वजीर आजम हूँ, मैं 1 साल बाद आपको आके टैक्स फ्रॉड में पकड़ लेती हूँ। मतलब कसूर आपका है या मेरा है? आप मुझे ये बताएं कि अब ये वजीर आजम, ये जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है ना, पहली बात तो ये कि इनिशियली ये रिपोर्ट लीक हुई थी। अब ये जो सेकंड ये जो रिपोर्ट रिलीज की है ना, इसके अंदर ना खुसरो बख्तियार का नाम है और ना ही वजीर आजम का नाम है। ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करने के लिए है अपने आप को लोगों के साथ जो इनका इस वक्त इस कदर इनकी मिस गवर्नेंस, इनकॉम्पिटेंस और अब करप्शन की वजह से जो इनका डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये उसको वापस क्रिएट करने और अपने जो एक
फार्स नारा है नया पाकिस्तान का, उसके लिए इन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए रिपोर्ट तो रिलीज कर दी, लेकिन क्यों की और क्या किया, उस रिपोर्ट को रिलीज करने से इन्होंने तमाम ब्लेम डिफ्लेक्ट किया है वजीर आजम को और अपने वज़रा को बचाने के लिए। वजीर का नाम आपकी रिपोर्ट में नहीं आता, वजीर आजम जो इजाजत देते हैं उसका नाम आपकी रिपोर्ट में नहीं आता, वजीर आला जो सब्सिडी देते हैं वो कहते हैं मुझे याद ही नहीं रहा कि ये मीटिंग कभी हुई भी थी। तो मतलब ये मजाक ना करें, और इस तरह के झूठ हम पहले भी 5-6 साल देखते आए हैं इनके, कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए जो काम करते हैं और उसके पीछे जो असल मुजरिम है जो इमरान खान है, जिसने इजाजत दी है, जिसकी वजह से कौम का पैसा लूटा गया है और उसके दोस्तों और उसके फंडर्स और उसकी पार्टी के फंड करने वालों की जेबों में वो पैसा गया है, उनका नाम आप रिपोर्ट में लाते नहीं। बहुत शुक्रिया, मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दिन जब पाकिस्तान के अंदर ट्रेजेडी हुई, आप तीनों मेहमानों का, शिदा फातिमा ख्वाजा साहिबा, कमल शोदब साहिबा और फैसल करीम खान कुंडी साहब, आपका शुक्रिया। नादरीन, पाकिस्तान के अंदर कोरोना का खौफ पहले था, पाकिस्तान के अंदर हलाकतें भी हो रही थीं और गुज़श्ता 24 घंटे में तो 50 लोग कोरोना का शिकार हुए। पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेजेडी मौजूद है, लेकिन आज ये जहाज़ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।